गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेशो। अब रेशो मीन्स क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म। जो फिगर हमारे अर्थमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? रेशो। मतलब कोई भी दो फिगर है उनको हम अर्थमेटिकल इक्वेशन जो अर्थमेटिकल टर्म में उनको एक्सप्रेस करेंगे वो हमारे रेशो कहलाएंगे। और रेशो को फिर हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन, या हम इसको प्योर रेशो भी बोल सकते हैं, या हम इसको सिंपल रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन में, दूसरा हम निकाल सकते हैं इसको, यानी पहला तो मैंने बताया आपको प्रोपोर्शन में। अब प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। प्रोपोर्शन में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 2:1, 2:1। इसको ही हम प्योर रेशो भी बोलते हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल रेशो। दूसरा फिर हम निकाल सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज तो पता है आपको किस तरीके से निकालते हैं? 10%, 15%, 20%, यानी कि कोई अमाउंट है। सपोज आपको जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स उस क्लासेस में, जिसमें से कि तो गर्ल्स हैं और 60 हमारे बॉयज़ हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भैया एक क्लास है इसमें 100 स्टूडेंट में, जिसमें 40% तो क्या है? गर्ल्स हैं और 60% क्या है? बॉयज़ हैं। तो ये तो हो जाएगा आपके परसेंटेज के फॉर्म में। और अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है, अगर आपको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है, तो प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 14:16 का रेशो, इसको शॉर्ट कर सकते हैं 2:3। तो हम बोल सकते हैं 2:3, यानी गर्ल्स का रेशो है 2 और बॉयज़ का रेशो है 3। तो अब हम थर्ड देखते हैं भाई। पहला तो हो गया हमारा प्रोपोर्शन, दूसरा हो गया हमारे परसेंटेज के फॉर्म में, और तीसरा हम लिख सकते हैं रेट। तीसरा लिख सकते हैं हम रेट या सो मैनी टाइम्स, रेट या सो मैनी टाइम्स। और सो मैनी टाइम्स के लिए भाई सपोज 2 लाख, तो इस तरीके से हमने डिवाइडेड कर दिया कि 2 लाख है, इसमें से इतना पोर्शन इसका है, तो हम बोल देंगे 5 टाइम्स। सपोज हमें किसी से 2 लाख रुपीज़ लेना है और हमें एक बार में उससे 40,000 रुपये ले रहे हैं, तो हमें कितने टाइम्स में लेना होगा? तो 5 टाइम्स में आया। फिर फोर्थ आएगा आपका, फोर्थ लिख सकते हैं अपन फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन तो पता है आपको 1/2, 3/2, इस वे में भी हम लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके अब टाइप्स। नाउ पहला डिस्कस करते हैं हम लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो होता क्या है? लिक्विडिटी मतलब इट्स रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द फर्म्स टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन या करंट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो जो फर्म की करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए है, वो हमें ये बताया कि हमारी जो फर्म है वो करंट लायबिलिटी को कितना पे कर सकती है। तो दिस रेशो इज ऑल्सो कॉल्ड short-term solvency ratio, because this ratio is used to access to financial position of concern. So this ratio is indicate the ability of the firm to meet current obligation out of current resources. तो जो आपके पास करंट रिसोर्सेज है उसमें से आप अपनी करंट लायबिलिटी को कितना पे कर सकते हो। तो ये एक तरीके से है ना आपके फर्म की एबिलिटी बताएगी। क्या एबिलिटी? कि आपकी फर्म की योग्यता कितनी है, कितनी एबिलिटी है, कितने योग्य हैं आपकी, आप कितनी क्षमता है आपकी कि आप करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। तो इस लिक्विड रेशो में फिर हम पढ़ेंगे हमारे 2 रेशो, जिसको बोलेंगे हम करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, वर्किंग
कैपिटल रेशो और दूसरा पढ़ेंगे हम लिक्विड रेशो। ठीक है, तो हम समझते हैं पहला करंट रेशो क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं हम करंट रेशो। तो करंट रेशो क्या होता है, जो हमें एक्सप्लेन करेगा दोनों की रिलेशनशिप को, किसको, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को जो एक्सप्लेन करेगा। तो दिस इज रेशो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रिलेशनशिप बताएगा दोनों के बीच में, किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा ये रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, करेंट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जनरली करंट असेट्स क्या होती है भाई, करंट असेट्स आर assets which are likely to be converted into cash and cash equivalent within a 12 month from the date of balance sheet या its operating cycle। तो जो कुल मिला के जो ऑपरेटिंग पीरियड है या उसका जो डेट है बैलेंस शीट की, उससे 12 मंथ के अंदर इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाए कैश में या कैश इक्विवेलेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट असेट्स बोलेंगे। तो करंट असेट्स तो क्या डिस्कस किया हमने, करंट रेशो क्या होता है। तो करंट असेट्स रेशो तो हमें समझ में आ गया, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हम पढ़ते हैं करंट असेट्स। तो विच असेट्स, करंट असेट्स मींस विच असेट्स विच आर likely to be convert into cash or cash equivalent within a 12 month from the date of balance sheet या from its operating cycle। सो अब हमें डिस्कस करना है भाई करंट असेट्स पे हमको क्या क्या ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं, और कैश, बैंक या ड्राफ्ट या चेक जो आपके हैंड में है वो। इसके बाद आप इसमें इन्वेंट्री, इस इन्वेंट्री में से आप जो लूज टूल्स हैं, स्पेयर्स हैं, आप इनको हटा देंगे, अपन इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, कैश है, बैंक है, बहुत सारे जो करंट असेट्स हैं हमारे, वो हम इसमें लिख देंगे। जैसे कि इसमें आप रिसीवर्स लिख दोगे, जैसे BR हो गया आपका, डेटर्स हो गए, लेकिन ये कब लिखोगे, इनमें से प्रोविजन माइनस करने के बाद। तो बहुत सारी करंट असेट्स हैं हमारी, जैसे BR हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी टर्म है जो हमारी करंट असेट्स में आती हैं। एडवांस पेमेंट हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, तो एडवांस पेमेंट भी हम इसमें लिख देंगे, एडवांस पेमेंट और अक्रूड इनकम। हाँ, वैसे हम हमारी करेंट लायबिलिटी के बारे में अगर डिस्कस करें, तो करेंट लायबिलिटी क्या, जिसको आपको 12 महीने के अंदर ही पे ऑफ करना है ना। वो लायबिलिटी जिसको आपको कहा 12 महीने के अंदर उसको आपको पे ऑफ करना है, जो भी आपकी करंट रिसोर्सेस है उससे। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं भाई, जैसे कि बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। बिल्स पेबल आ सकता है, क्रेडिटर्स आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन जो आपको 12 महीने के अंदर ही पे करना है। इसके बाद टैक्स आ सकता है, टैक्स भी लिख सकते हो आप। फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर आपने किसी से एडवांस लिया है तो आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी आप आपके में से लिख सकते हो। तो ध्यान रखना करंट लायबिलिटीज में क्या, जिसको आपको 12 महीने के अंदर पे ऑफ करना, और करंट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। इसके बेस पे हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता देंगे भी, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और फिर हम करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज को जो उसकी वैल्यूज उसको पुट करके हम कौन सा रेशो फाइंड कर लेंगे, करंट रेशो। तो हम डिस्कस करते हैं।
ना हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। शेयर कैपिटल दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स, करेंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स और करेंट सेट्स। तो हमें पहले से इसमें कुछ दे रखा है, हमें इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, करेंट रेशियो। किस तरीके से निकालेंगे, किन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़नी है हमको, एक तो पड़ेगी हमको करेंट असेट्स की और दूसरी करेंट लायबिलिटी। तो ये हो गया हमारा करेंट लायबिलिटी। देखते हैं, तो हमें असेट्स दे रखी है, करेंट असेट्स है हमारी 4 लाख और हमें करेंट लायबिलिटी भी दे रखी है 25। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1.6 और 1 जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या आंसर होगा हमारा 1.6/1। तो करेंट रेशियो इस तरीके से हमें फाइंड करना है, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ना हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो फॉर्मूला करना, तो सबसे पहले हमें करेंट असेट्स की आवश्यकता होगी और करेंट लायबिलिटी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम करेंट असेट्स निकाल लेते हैं। तो क्या क्या लिखा है हमें भैया, स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक हमने प्लस कर दिया। इसके बाद हमसे डेटर्स भी है, तो डेटर्स भी हम लिख देते हैं, डेटर्स लिख दिया हमने। डेटर्स के बाद BR भी है, यानी बिल्स रिसीवेबल भी है, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे, कैश एट बैंक, तो कैश लेंगे प्लस हम बैंक भी लेंगे। इसके बाद बस और कुछ नहीं है, तो इनका अमाउंट लिख देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्टॉक 50,000 रुपये का, प्लस डेटर है हमारे 40,000 रुपये के, तो ये तो हो गया 90,000। इसके बाद हमारे पास है BR 10,000 रुपये के, तो BR हो गए 10,000, तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए। उसके साथ साथ हमारे पास है कैश में 4,000 रुपये और बैंक में है हमारे, सॉरी कैश में है, बैंक में है हमारे 4,000 रुपये और कैश में है हमारे 30,000 रुपये। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1,34,000 के समथिंग आएगा, समथिंग नहीं वही आएगा। फिर है आपका क्रेडिटर्स। अपन अब आते हैं करेंट लायबिलिटी पे, तो करेंट लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले है क्रेडिटर्स, तो हमने लिख दिया क्रेडिटर्स, प्लस क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल, तो हम यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल, और फिर है प्लस हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हमने। तो अब क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, 60,000 रुपए के, बिल्स पेबल कितना है हमारे पास 40,000 रुपए का, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 4,000 रुपए का। इस तरीके से हम टोटल करते हैं तो 1,04,000 रुपए आया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो हमारा वही होता है, क्या होता है करेंट रेशियो का फॉर्मूला, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो असेट्स कितने निकाली हमने 134,000 और हमने यहाँ निकाला 14। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स में इतना आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा करेंट रेशियो। नाउ डिस्कस करते हैं हम लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो मीन्स लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स द फर्म इन अ पोजीशन टू मीट द करेंट लायबिलिटीज इन अ 1 मंथ और इमीडिएटली। यानी कि लिक्विड रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आपका क्या फर्म इतनी एबल है, उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लायबिलिटीज़ को, जो करेंट लायबिलिटीज है उसको विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर या फिर उसको इमीडिएटली पे कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिक्विड असेट्स, तो लिक्विड असेट्स और करेंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स क्या होती है,
वो असेट्स जो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। तो उसमें से हम असेट्स निकालते हैं जो हमने फाइंड किया था अभी करेंट असेट्स, उस करेंट असेट्स में से हम सिर्फ क्या माइनस कर देते हैं, या तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो हम इसमें से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर देते हैं करेंट असेट्स में से। तो हमारा कौन सा रेशो आएगा, लिक्विड एसेट्स हमारी आ जाती है। फिर उस लिक्विड एसेट्स से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशो। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा, तो हम सबसे पहले कैश, लिक्विड एसेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो कैश, फिर हम लिखते हैं प्लस बैंक, तो जो भी हमारा बैंक का अमाउंट है कैश प्लस बैंक। डेटर्स, तो ये हमारे एसेट्स में आने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर्स। फिर हम BR लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिक्विड एसेट्स ही डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉक भी लेंगे और प्रीपेड भी नहीं लेंगे। तो कैश लिखेंगे हम यहाँ पे कितना, 2 लाख रुपए। और फिर हमारा जो बैंक का अमाउंट है वो लिखेंगे 1 लाख रुपीज़, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। और फिर हमारे पास यहाँ पे डेटर हैं 4 लाख रुपए के, तो 7 लाख रुपए हुआ। और फिर आपके पास क्या है, BR, तो BR है आपके पास 1 लाख रुपए का, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपए। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉक को कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे करेंट असेट्स से निकाला, डायरेक्ट हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे, लिक्विड असेट्स। तो हमने फाइंड किया वो कौन से असेट्स फाइंड किए, लिक्विड असेट्स। अब हम करते हैं करेंट लायबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो लायबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्रेडिटर्स, प्लस क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। तो क्रेडिटर्स क्या है, 3,20,000 रुपए, प्लस पेबल है 80, तो 4 लाख रुपए हो गए, प्लस तो 4,40,000 रुपए आपका कितना हो गया, आपका 4,40,000 रुपए। ठीक है। अब आपको क्या फॉर्मूले में फीड करना है, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था उसका, करंट लिक्विड रेशो का, क्विक एसिड टेस्ट रेशो का, या इसको हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, तो क्विक रेशो, या इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, या फिर आपको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारा इसका, लिक्विड एसेट्स जो हमने फाइंड किया अभी, लिक्विड एसेट्स और हमारी करेंट लायबिलिटी। तो असेट्स हमने फाइंड किए 8 लाख रुपीस, और हमने 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे तो 1.8 ये हमारा आंसर आएगा। तो ये था हमारा कौन सा रेशो, लिक्विड रेशो, क्वेश्चन नंबर 3। तो बस ध्यान रखना है आपको, अगर आप डायरेक्ट लिक्विड एसेट्स निकालते हो तो आपको स्टॉक और प्रीपेड नहीं लेना है। और अगर आपने करेंट एसेट्स आपके पास दे रखी है तो इसमें से आपको क्या माइनस करना है, एक तो स्टॉक माइनस करना है, दूसरा आपको प्रीपेड माइनस करना है। और ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो आपको क्या फाइंड कर लोगे आप, लिक्विड असेट्स। आई होप आपको ये दोनों रेशो समझ में आए होंगे।